प्रिय दोस्तों, जय हिंद। आप सभी के मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बीएल में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और होंगे। दोस्तों, आज का जो सवाल है वो बोर्ड मास रूल से है, यानी बोर्ड मास के नियम से जो संबंधित सवाल हैं वो हैं। और वो सवाल है, निम्नलिखित का समीकरण कीजिए। जैसे पहला सवाल है 7 + 10 भागे 2 - 4, इसको समीकरण करना है। और दूसरा सवाल है 45 + 14 भागे छोटा ब्रैकेट 9 - 2। और तीसरा है 14 प्लस बड़ा ब्रैकेट उसके अंदर 18 माइनस फिर मझला ब्रैकेट उसके अंदर 5 प्लस फिर छोटा ब्रैकेट उसके अंदर 11 - 3 छोटा ब्रैकेट बंद फिर मझला ब्रैकेट बंद फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। अगला सवाल है चौथा, वह है 8 प्लस बड़े ब्रैकेट के अंदर 8 माइनस फिर मझला ब्रैकेट फिर 8 फिर माइनस छोटे ब्रैकेट के अंदर 8 - 8 छोटा ब्रैकेट बंद -8 मझला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। ये हमारे 4 सवाल हैं जिनका कि हमें जो है बोर्ड मास के नियम के आधार पे इनका सरलीकरण करना है। तो बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के अच्छे मैथमेटिकल वीडियोस को देखने के लिए कभी सब्सक्राइब कर लें। और अब चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला सवाल है जो हम नोट कर लेते हैं। पहला है 7 + 10 भागे 2 - 4। ये हमने यहाँ नोट कर लिया। इसको जो है हम अब ये देखने की बात है कि पहले ये हल करें कि पहले ये हल करें कि पहले ये हल करें। इन सब का जो निवारण है वो हमारा होता है बोर्ड मास के नियम के आधार पर। तो एक बोर्ड मास का नियम है वो हम आपको दिखाते हैं। ये बोर्ड मास का नियम है, इसको हम लिख लिया यहाँ पे लंबवत लिख लिया, मैंने BODMAS बोर्ड मास। इसका मतलब क्या होता है? बी फॉर होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर आते हैं छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। मगर बच्चों, इन सभी ब्रैकेट के अलावा एक ब्रैकेट और भी होता है, उसे बोलते हैं बार ब्रैकेट। ठीक है ना? अगर हम इनको छोटाई बड़ाई के आधार पे समझें तो सबसे छोटा हमारे बार ब्रैकेट होता है, इससे बड़ा ये छोटा ब्रैकेट होता है, इससे बड़ा मझला ब्रैकेट होता है, और सबसे बड़ा बड़ा ब्रैकेट होता है। ऐसे सवाल जिनमें सभी तरह के ब्रैकेट्स का उपयोग किया गया हो उनमें सर्वप्रथम जो है बार ब्रैकेट को पहले हल करते हैं, उसके बाद छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर जो है मझले ब्रैकेट को, फिर बड़े ब्रैकेट को। यानी कि अगर हमें ये सारे ब्रैकेट्स के सवाल में दिए हैं तो सर्वप्रथम हम इसको हल करेंगे पहले नंबर पे, फिर इसको हल करेंगे ये दूसरे नंबर पे, फिर इसको हल करेंगे तीसरे नंबर पे, फिर जो लास्ट में जो है इसका नंबर हमारा आता है अगर किसी सवाल में चारों ब्रैकेट दिए हैं तो। अदरवाइज एक दिया है तो हम उस ब्रैकेट को हल करेंगे। अब चलिए, तो बी फॉर ब्रैकेट हो गया, और ओ फॉर होता है ऑफ। ऑफ को हिंदी में बोलते हैं का। तो उसके बाद जो है का ऑपरेशन वो हल करेंगे। फिर डी फॉर डिवीजन यानी कि भाग। तो ओ के बाद में यानी ऑफ के बाद में यानी का के बाद में जो हम भाग को जो है हल करेंगे। फिर एम फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है, इस मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा, गुणा को हल करेंगे। फिर इसके बाद में ए फॉर एडिशन यानी कि जोड़ प्लस, इसको हल करेंगे। और सबसे लास्ट में एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस को हल करेंगे। तो हम जो है इसको इस आधार पे जो है इस तरह से, जैसे हमारा ये एरो है, इस हिसाब से इसको जो हम हल करते हैं, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऊपर से नीचे की तरफ, ये हिसाब है। तो चलिए दोस्तों, हम इसी को अप्लाई करते हुए इस सवाल को हल करते हैं। अब हमें यहाँ देखना है कि पहले सवाल में हमारा क्या क्या दिया हुआ है। क्या बड़ा ब्रैकेट दिया है इसमें? ये ब्रैकेट दिया है क्या? इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट का हल करने की सवाल नहीं उठता। ब्रैकेट के बाद में ऑफ यानी का भी नहीं है। का के बाद में डी यानी कि डिवीजन आता है। का के बाद में डी यानी कि डिवीजन आता है, डिवीजन यहाँ पे दिया है। तो हम पहले इसको हल करेंगे, ठीक है। बाकी चीजों का तो नोट कर लेते हैं। तो आ गया 7 प्लस, और इसको हल करेंगे डिवीजन को, भाग को हल करेंगे तो 10/2 यानी कि होता है हमारा 5, ठीक है ना। और ये -4 आ गया। अब हमारा इसके बाद में डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, इससे मल्टीप्लिकेशन नहीं है। उसके बाद में एडिशन यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इसको करते हैं, चलिए। ये 7 5 12 -4, आखिरी में सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस, घटाना क्या है यहाँ पे? 12 - 4 आपका जो आएगा वो 8 आएगा। तो बच्चों, ये रहा इस सवाल का सॉल्यूशन। और दूसरा सवाल हम पकड़ते हैं। दूसरा सवाल हमारा है 45 + 14 भागे
ब्रैकेट के अंदर, छोटे ब्रैकेट के अंदर 9 माइनस 2, 9 माइनस 2, ठीक है ना, ये है। अब बच्चों यहाँ देखेंगे, सर्वप्रथम हमें यहाँ ब्रैकेट हल करना होता है। ये ब्रैकेट, सर्वप्रथम ब्रैकेट, तो ब्रैकेट है क्या यहाँ पे, यहाँ दिया हुआ ब्रैकेट, इसको हल करेंगे। चलिए हल करते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है, इसको हल करेंगे। बाकी चीजों करते हो तो ये 45 आ गया, ये 14 आ गया, ये भागे आ गया। इसको हल करेंगे तो 7 में 2 गया, सॉरी 9 में 2 गया 7, ठीक, ये आ गया। अब इसके पश्चात क्या हल करते हैं, इसके पश्चात हम हल करते हैं ऑफ यानी का। तो इस सवाल में हमारा का नहीं है, ठीक है ना। अब क्या इसके बाद नंबर आता है डिवीजन भाग का, तो हमारे भाग दिया हुआ है, इसको हल करेंगे हम। चलिए 45 जो को तो हमने जो है नोट कर लिया, और 14 में 7 का भाग दिया तो आएगा 7 दूनी 14, 2 आया यहाँ पे। अब इसके बाद किसका नंबर आता है, इसके बाद नंबर आता है हमारा गुणा का, गुणा यहाँ नहीं है। इसके बाद नंबर है भाग प्लस का, तो यहाँ प्लस दिया हुआ है। तो बच्चों 45 प्लस 2 हमारा जो आएगा वो होता है 47, ठीक है ना। तो ये रहा इसका आंसर। अब हमारा जो तीसरा सवाल है उसको नोट करेंगे हम। तीसरा सवाल हमारा जो है 1 2, ठीक है ना। तीसरा सवाल क्या है हमारा, ये है 14 प्लस बड़ा ब्रैकेट 18 माइनस मझला ब्रैकेट 5 प्लस छोटे ब्रैकेट के अंदर 11 माइनस 3, छोटे ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट बंद, और ये आपका बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक है ना। ये हमारा जो है ये तीसरा सवाल है, यहाँ पे दिया था हमारा ये वाला तीसरा सवाल है हमारा। इसको हमने नोट कर लिया आगे, और वो आया हमारा सवाल ये, ठीक है। इसको हल करेंगे, वही सिद्धांत लगाएंगे बोर्ड मास का। तो सर्वप्रथम हम ब्रैकेट हल करेंगे। ब्रैकेट यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट भी दिया, मझला ब्रैकेट भी दिया है, और छोटा ब्रैकेट भी दिया है। तो अगर ज्यादा ब्रैकेट दी हुई है तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल किया जाता है, तो यहाँ छोटा ब्रैकेट दिया हुआ है। चलिए बाकी चीजें उतार लेते जो कहते हूँ। 14 प्लस ब्रैकेट के बड़े ब्रैकेट के अंदर 18 माइनस मझला ब्रैकेट 5 प्लस ये छोटा ब्रैकेट है, तो हमारा ये हल होगा। तो 11 माइनस 3 8 होता है मझला ब्रैकेट, और ये बड़ा ब्रैकेट आ गया। अब इसको बच्चों हल करेंगे हम। अब इस ब्रैकेट में से 2 ब्रैकेट बढ़ते हैं, तो इनमें से छोटा कौन सा मझला ब्रैकेट है, तो अब इसका नंबर आएगा। तो बाकी चीजें जो कहते हूँ 18 माइनस, ठीक है ना, ये 5 और 8 13 होता है, बड़ा ब्रैकेट आया। अभी हमारा बड़ा ब्रैकेट बचता है, तो सर्वप्रथम इसको भी हम हल करेंगे। तो 18 माइनस 13 क्या हुआ 5, तो हमारे से तीनों ब्रैकेट जो है टूट गए। अब यहाँ पे एक ही चिन्ह बचता है प्लस का, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने पर, इसको हल करने पर आप आएगा 14 5 19, ये रहा इसका सरलीकरण के बाद में आंसर ये आया इसका, ठीक है। अब हमारा आता है चौथा सवाल। चौथा सवाल है हमारा 8 प्लस बड़े ब्रैकेट के अंदर 8 माइनस मझला ब्रैकेट 8 माइनस छोटा ब्रैकेट 8 माइनस 8, छोटा ब्रैकेट बंद माइनस 8 मझला ब्रैकेट बंद, और बड़ा ब्रैकेट बंद। इसको उतार लेते हैं साइड में। तो ये चौथा सवाल है 8 प्लस बड़ा ब्रैकेट 8 माइनस मझला ब्रैकेट 8 माइनस स्मॉल ब्रैकेट माइनस 8 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज 8 मझला ब्रैकेट क्लोज, और ये आपका बड़ा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ब्रैकेट बहुत सारे दिए हुए हैं, बड़ा भी है, मझला भी है, छोटा भी है। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट तोड़ा जाएगा। बोर्ड मास के रूल के आधार पे सबसे पहले छोटा ब्रैकेट तोड़ा जाएगा, ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया है। पुनः देख लेते हैं। देखिए अगर ब्रैकेट होता है सबसे ब्रैकेट टूटेगा, और अगर सारे ब्रैकेट दिए हैं यानी कि रेखा ब्रैकेट दिया हुआ, बार ब्रैकेट दिया है, छोटा ब्रैकेट मझला बड़ा, तो सबसे पहले ये टूटेगा। अगर ये नहीं है तो फिर ये टूटेगा, फिर ये टूटेगा, फिर ये टूटेगा। ये जो है क्रम होता है तोड़ने का। तो अब हमारा जो है यहाँ पे छोटा ब्रैकेट सबसे छोटा दिया, तो इसको ब्रेक करेंगे हम पहले 8 प्लस, बाकी चीजें हम जो को तो नोट कर लेंगे, माइनस मझला ब्रैकेट 8 माइनस 8 माइनस 8 हमारा होता है 0। अब बचा ये माइनस 8 मझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। अब आगे सॉल्व करेंगे 8, हाँ
अब हमारा यहाँ ब्रैकेट के अंदर मजरा ब्रैकेट आता है छोटा इसमें से, तो मजरा ब्रैकेट तोड़ा जाएगा, बाकी चीजें जो कहते हो -8। देखिए बच्चों ये प्लस माइनस का 8 प्लस का 8, ये भी कट गए, ये भी कट गए, जीरो हो गए, जीरो है यहाँ पे, तो ये जो हमारा इसकी ये जो हमारी क्वांटिटी आई है 0, ठीक है, और बड़ा ब्रैकेट आ गया। अब हमारा बड़ा ब्रैकेट का नंबर आएगा, ये 8 आ गया, प्लस 8 माइनस 0 आपका 8 होता है, ये आपका आ गया। सारे ब्रैकेट टूट गए, अब मात्र एक ऑपरेशन बचता है प्लस का, तो वही रहेगा, तो ये टूटेगा, तो इसको टूटने के बाद हमारा 8 + 8 जो है 16 होता है। तो दोस्तों इस तरह से बोर्ड मास के नियम के आधार पर 4 सवाल मैंने लिए हैं। आपके 4 सवाल कैसे लगे मुझे अवश्य बताएं, और यदि अच्छे लगे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इसी तरह के और भी सवाल जो है देखने को मिल सकें, और वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।